दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई एडवेंचर थ्रिलर मूवी राम सेतु का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मूवी में आपको लीड रोल में अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा एंड सत्यदेव देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में हजारों साल पहले भगवान श्री राम की बनाए गए सेतु राम सेतु की सच्चाई के बारे में दिखाया गया है। तो क्या है राम सेतु के पीछे का रहस्य, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2007 अफगानिस्तान का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर तालिबान भगवान बुद्धा की मॉन्यूमेंट को अपनी तोपों से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए कुछ दिन बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को बुलाकर वहां पर जो कुछ भी हिस्टोरिकल धरोहर बची होती है उसे एनालाइज करने की कोशिश की जा रही होती है, ताकि उन अवशेषों को ध्यान में रखकर फिर से भगवान बुद्धा के अस्तित्व को पुनर्स्थापित किया जा सके। उस टीम में अफगानिस्तान का एक रिसर्चर दिलावर और इंडिया से एक आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन कुलश्रेष्ठ को बुलाया जाता है। वहां पर खुदाई करने के बाद आर्यन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कई साल पुराने सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारे आभूषण होते हैं। वो सारी चीजें इंडिया के हिंदू राजा दलहन के टाइम की थी। वो उनके लिए काफी ओल्ड और इम्पोर्टेंट खोज थी, पर तभी वहाँ पर तालिबान आकर हमला कर देते हैं और सारे लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। पर आर्यन और दिलावर उस बॉक्स को बचाकर उसे अपने साथ लेकर भागने लगते हैं, जिससे वो एक सुरंग के थ्रू एक गुफा में आकर गिरते हैं, जहाँ पर उन्हें भगवान बुद्धा की एक बहुत बड़ी लेटी हुई मूर्ति मिलती है, जो कि उनकी एक और खोज होती है। और उसके बाद वहाँ के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आर्यन की बहुत तारीफ करते हैं और उस खोज का आधा हिस्सा वो भारत को गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं, ताकि उन दोनों देशों के बीच अमन और दोस्ती बनी रहे। वहाँ पर आर्यन मीडिया को बताता है कि वो नास्तिक है और उन्हीं फैक्ट्स को मानता है जिनका इस दुनिया में कोई साइंटिफिक प्रूफ मिलता है, और इसी वजह से मीडिया आर्यन को नास्तिक बनाकर अपने न्यूज़पेपर में छाप देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें आर्यन की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उसकी वाइफ प्रोफेसर गायत्री और उसका एक बेटा कबीर होता है, जो हमेशा कॉमिक्स पढ़ता रहता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि पुष्पक कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेकर आने वाले हैं, जिसके लिए वो राम सेतु को तोड़कर वहाँ पर एक शिपिंग कैनल बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके शिपिंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। पर लोगों की सेतु से श्रद्धा जुड़ी हुई थी, क्योंकि श्री राम द्वारा बनाया गया था, और इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते हैं। और राम सुरक्षा समिति ने कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटीशन भी डाल दिया होता है। इसीलिए पुष्कर कंपनी के ओनर इंद्रकांत को प्रूफ देना था कि राम सेतु मैन मेड नहीं बल्कि नेचर मेड सेतु है, जिसे श्री राम से पहले बनाया गया था। और इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर आर्यन को हायर करते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो कोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करे जिससे कोर्ट को लगे कि नेचर मेड सेतु है, क्योंकि खुद आर्यन गॉड में बिलीव नहीं करता था, इसीलिए उसे श्री राम में भी बिलीव नहीं था, और उसे भी लगता था कि सेतु श्री राम के टाइम से बहुत पहले का है, और इसीलिए वो अपनी एक रिपोर्ट रेडी कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बात गायत्री उसे इस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने से रोकती है, क्योंकि इससे श्री राम के अस्तित्व पर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते और लोगों की आस्था को भी ठेस पहुँचती, क्योंकि राम सेतु श्री राम के अस्तित्व और उनकी पहचान का एक सिंबल था। पर आर्यन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर देता है। साथ ही आर्यन उसमें ये भी मेंशन कर देता है कि रामायण सिर्फ एक काल्पनिक महाकाव्य है, जिसकी वजह से अब लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनकी आस्था पर भी कई सारे सवाल उठ चुके थे। और उसी के प्रेशर में कोर्ट कुछ साइंटिफिक प्रूफ लाने के लिए कहती है, जिससे प्रूफ हो सके कि राम सेतु मैन मेड नहीं बल्कि नेचर मेड सेतु है। दूसरी तरफ आर्यन के द्वारा रामायण को एक काल्पनिक महाकाव्य कहने की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा होता है, और उसी की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से आर्यन को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। पर कुछ दिन बाद उसके बॉस उसे इंद्रकांत से जाकर मिलवाते हैं, और वहाँ पर इंद्रकांत आर्यन को रामेश्वरम एक रिसर्च पर जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो वहाँ पर जाकर राम सेतु से साइंटिफिक प्रूफ लेकर आ सके कि वो एक नेचर मेड सेतु है, जो कि श्री राम के पहले बनाया गया था। उस टाइम तो आर्यन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अब और कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता था, पर उसे पता ही नहीं था कि वो ऑलरेडी इस कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा बन चुका है, क्योंकि उसने श्री राम की रामायण पर सवाल जो उठा दिए थे। और उसी की वजह से कबीर के स्कूल में उसका एक फ्रेंड उसे रावण बोलने लगता है, क्योंकि उसके डैड आर्यन श्री राम को मानते ही नहीं थे। और ये बात सुनकर कबीर उस लड़के को पीट देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल आर्यन को स्कूल बुलाती है, और उसी बीच कुछ लोग आर्यन को जबरदस्ती पकड़कर उसका फेस काला कर देते हैं, क्योंकि लोग उसके द्वारा दी गई बातों से बहुत गुस्से में थे। स्कूल में भी प्रिंसिपल आर्यन पर कबीर के द्वारा किए गए बिहेवियर पर गुस्सा करती है, जिसकी वजह से अब आर्यन सोच लेता है
कि वो रामेश्वरम जाकर राम सेतु की सच्चाई को बाहर लेकर आएगा और इससे वो ये भी प्रूव कर पाएगा कि रामायण एक काल्पनिक महाकाव्य है या फिर रियलिटी है। पर यह बात सुनकर गायत्री परेशान हो जाती है, क्योंकि इसके बाद वो लोग और ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसने वाले थे। इसीलिए वो आर्यन को छोड़कर अपने घर चली जाती है और नेक्स्ट डे आर्यन रामेश्वरम इंडियन ओशियन में पहुंच जाता है, जहाँ पर राम सेतु बनाया गया था। पर इस टाइम वो उस सी के अंदर डूब चुका था। वहाँ पर उसकी मुलाकात वहाँ के प्रोजेक्ट हेड बाली से होती है और बाली आर्यन को अपनी शिप में लैब के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर उनके पास रिसर्च के लिए हर तरह के इंस्ट्रूमेंट और मशीनें थी। वहाँ पर बाली आर्यन को डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर गैब्रिएली और डॉक्टर सेंड्रा से मिलवाता है, जो कि उसके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। साथ ही आर्यन के कहने पर उसे एक सूट भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे वो बिना किसी परेशानी के अंडर वाटर में जा सकता था और वहाँ पर जितना चाहे उतनी देर रुक सकता था। उस सूट में उन्होंने कई सारे फीचर्स ऐड किए थे। बाली अपनी रिसर्च को करने से पहले आर्यन से कहता है कि सी के अंदर वो श्रीलंकन एरिया में एंटर नहीं करे, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम पर रेबेल्स और श्रीलंकन आर्मी के बीच सिविल वार छिड़ चुका है, तो उसे अपनी रिसर्च इंडियन टेरिटरी के अंदर रहकर ही करनी होगी। उसके बाद आर्यन को बताया जाता है कि इस टाइम पर राम सेतु सी के अंदर करीब 6 फीट नीचे डूबा हुआ है और उन्होंने इसके बारे में सोनार रे से एक 3D होलोग्राम भी रेडी किया है। अब उन्हें राम सेतु की एज का पता लगाने के लिए उसके सैंपल को टेस्ट करना जरूरी था। वहाँ पर आर्यन बताता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण में श्री राम के साथ की घटनाओं के साथ कुछ नक्षत्रों के बारे में भी बताया है, जिनकी स्टडी करने के बाद पता चला है कि श्री राम लगभग 7000 साल पहले हुआ करते थे। इसका मतलब अब उन्हें पता लगाना था कि राम सेतु 7000 साल पुराना है या उससे भी पहले का है, जिसके लिए आर्यन नेक्स्ट डे अपने सूट के साथ सी के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ से वो उस डूबे हुए राम सेतु की स्ट्रक्चर में से कुछ सैंपल्स लेकर आता है, जिनकी कार्बन डेटिंग करने के बाद डॉक्टर चंद्रा बताते हैं कि उस सैंपल में जो फॉसिल्स मिले थे उनकी एज लगभग 18 साल पुरानी थी। इससे प्रूव होता है कि राम सेतु भी 18,000 साल पुराना है। पर इस बात से पूरी तरह से आर्यन एग्री नहीं करता था, क्योंकि ये सैंपल सिर्फ राम सेतु की ऊपरी हिस्से से लिए गए थे। इसीलिए आर्यन चाहता था कि उसे राम सेतु में लगे फ्लोटिंग रॉक से यानी कि तैरने वाले पत्थर जिससे कि राम सेतु का निर्माण हुआ था उनको भी स्टडी करना होगा, तभी उन्हें राम सेतु की रियल एज के बारे में पता चल पाएगा। अब उन्हें इसके लिए श्रीलंकन बॉर्डर के पास वाली जगह पर जाकर उस राम सेतु को तोड़कर उसमें से फ्लोटिंग रॉक्स को निकालना था, जो कि इतना इजी काम तो नहीं था। पर फिर भी आर्यन इस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो जाता है और नेक्स्ट डे सी के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर आर्यन को एक फ्लोटिंग रॉक दिखाई देता है, पर वो श्रीलंकन बॉर्डर के बिल्कुल करीब होता है और इसीलिए बाली आर्यन से वापस आने के लिए कहता है। पर जब वो उसकी बात नहीं सुनता है तो वो आर्यन के सूट को डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि आर्यन उस फ्लोटिंग रॉक तक नहीं पहुंच सके। पर फिर भी आर्यन उस सूट से निकलकर उस फ्लोटिंग रॉक को पा ही लेता है और राम सेतु की हेल्प से सी के अंदर से उस फ्लोटिंग रॉक को लेकर बाहर निकल आता है और उसके बाद वो डॉक्टर गैब्रिएल के साथ मिलकर उस फ्लोटिंग रॉक की कार्बन डेटिंग करने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि फ्लोटिंग रॉक 7000 साल पुराना है, यानी राम सेतु श्री राम के टाइम का ही था। और जो सैंपल उन्हें पहले मिले थे उन स्टोन्स को वहाँ पर किसी ने कहीं और से लाकर प्लॉट किया था। यहाँ पर हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि इंद्रकांत ने ही बाली के साथ मिलकर उन स्टोन्स को वहाँ पर प्लांट कराया था, ताकि जब आर्यन को वो स्टोन्स मिले तो वो उसकी रिपोर्ट से प्रूव कर सके कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है और फिर वो राम सेतु को तोड़कर अपनी शिपिंग कैनल बना सके, जिससे उन्हें फ्यूचर में बिजनेस से बहुत फायदा होने वाला था। पर अब इस फ्लोटिंग रॉक्स की वजह से आर्यन को समझ आ गया था कि वो राम सेतु श्री राम ने ही बनाया था और इसीलिए अब इंद्रकांत आर्यन और उसकी टीम को आगे की रिसर्च करने की परमिशन दे देता है। अब उसकी टीम में डॉक्टर सेंड्रा और डॉक्टर गैब्रिएल होते हैं, पर उसके लिए उसे श्रीलंका के बॉर्डर में एंट्री करके वहाँ से और ज्यादा फ्लोटिंग रॉक्स के सेगमेंट चाहिए थे और उसी के लिए वो तीनों नेक्स्ट डे सी के अंदर अपनी शिप को लेकर निकल जाते हैं। अब बाली को पता था कि सी में स्टॉर्म आने वाला है और इसीलिए उसका प्लान था कि वो उन तीनों को सी के उस स्टॉर्म में ही मार देगा और इसीलिए स्टॉर्म आने के बाद उसने आर्यन के शिप के सारे सेफ्टी फीचर्स को डीएक्टिवेट करा दिया। इस बारे में डॉक्टर गैब्रिएल को उस पर पहले से ही शक हो गया था, इसीलिए वो उस फ्लोटिंग रॉक्स को अपने बैग में छुपा कर ले आई थी, क्योंकि राम सेतु श्री राम के टाइम का था और इसका प्रूफ उनके पास सिर्फ वो फ्लोटिंग रॉक ही था। अब सी के अंदर स्टॉर्म आने से वो लोग सी में डूबने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक श्रीलंका टूरिस्ट गाइड एपी उन्हें मिलता है, जो उनकी जान बचाकर उन्हें श्रीलंका में ले आता है और वहाँ पर आर्यन अपनी खोज के बारे में एपी को बताता है। अब तक उन्हें ये भी पता चल चुका था कि इंद्रकांत और बाली ने जानबूझकर उन्हें मारने की कोशिश की थी,
ताकि वो राम सेतु की रियल सच्चाई को कोर्ट के सामने नहीं ला सके। और अब आर्यन को इस फ्लोटिंग रॉक्स के अलावा भी कुछ और एविडेंस की जरूरत थी, जिससे उन्हें श्री राम और उनके राम सेतु के साक्ष्य मिल सके। और इसमें एपी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि वो उन्हें सी के बीचों बीच ले जाकर इससे बड़ा रॉक उन्हें दिला सकता है, पर उसके लिए वो अपनी डायरी में इन सब का एक्सपेंसेस लिखता रहेगा। जर्नी खत्म होने के बाद उन्हें इसका सेटलमेंट करना होगा। और नेक्स्ट डे जैसे ही वो लोग सी के बीचों बीच पहुंचते हैं, वहाँ पर बाली अपने लोगों के साथ आकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। और बाली भी उन लोगों के पीछे जाकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। वहाँ भागते हुए डॉक्टर गैब्रियल का बैग वहीं जंगल में गिर जाता है, जिसमें कि फ्लोटिंग रॉक रखा हुआ था, और उसे लेने के लिए एपी जाता है। और तभी वहाँ पर श्रीलंकन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आकर उन्हें बचा लेता है। पर जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी बाली डॉक्टर गैब्रियल को बुलेट मार देता है, जिससे उस हेलीकॉप्टर के नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और इससे आर्यन अब बहुत दुखी हो जाता है। अब वो लोग जाफरान आर्मी बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, और उधर इंद्रकांत बाली को आर्यन और उसकी टीम को मारने के लिए जाफरान भेजता है। साथ ही वो डॉक्टर चंद की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर देता है, जिससे प्रूफ हुआ था कि राम सेतु में मिले सब्सटेंस की एज 18,000 साल पुरानी है, जिसकी वजह से कोर्ट ने विपक्षी दल को 3 दिन का टाइम दिया यह प्रूव करने के लिए कि राम सेतु श्री राम के टाइम का है। और अगर वो ऐसा प्रूव नहीं कर पाए तो फिर राम सेतु को तोड़ने के ऑर्डर्स गवर्नमेंट को मिल जाएंगे। और तभी गायत्री के पास आर्यन की कॉल आ जाती है, जहां गायत्री आर्यन को बता देती है कि अगर 3 दिन में कोर्ट में ये प्रूव नहीं हुआ कि राम सेतु 7,000 साल पुराना है, तो गवर्नमेंट उस सेतु को तोड़वा देगी। अब ये सुनकर आर्यन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम बचा था श्री राम और राम सेतु से रिलेटेड प्रूफ्स को कलेक्ट करके कोर्ट में सबमिट करने के लिए। तभी आर्यन वहाँ पर रावण की पूजा होते हुए देखता है, और उसे आइडिया आता है कि अगर वो रावण के अस्तित्व के प्रमाण कलेक्ट कर पाया तो वो ये भी प्रूव कर पाएगा कि श्री राम भी थे, क्योंकि वो दोनों ही समकालीन थे। और श्रीलंका में उसे श्री राम के साक्ष्य तो नहीं मिलने वाले थे, पर रावण के साक्ष्य मिलना पॉसिबल थे, स्पेशली रावण की सोने की लंका से रिलेटेड साक्ष्य। और जब इस बारे में आर्यन एपी को बताता है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ से उन्हें रावण की लंका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इसीलिए वो लोग उस लाइब्रेरी में जाकर सर्च करने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तभी एपी वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से एक पर्सन का एड्रेस ले लेता है, जिसके पास एक बहुत पुरानी धरोहर थी, जिसमें ताम्रपत्र पर रावण की लंका के बारे में जिक्र था। और इसीलिए वो लोग उस पर्सन के पास पहुँच जाते हैं, और उन्हें वहाँ पर जो ताम्रपत्र मिलता है उस पर एक मैप बना हुआ होता है, जो कि रावण की लंका की तरफ इशारा करता था। आर्यन उस मैप के फोटो को अपने कैमरे में क्लिक कर लेता है, जिसमें रावण के पैलेस को एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाया गया था, जिसका रास्ता अशोक वाटिका से एक टनल से होता हुआ रावण के पैलेस तक पहुंचता था। और एपी को अशोक वाटिका का रास्ता पता था, इसलिए वो आर्यन और डॉक्टर सेंड्रा को लेकर अशोक वाटिका पहुंच जाता है, जहां पर आर्यन उस मैप को डिकोड करने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि उन्हें उस टनल तक पहुंचने के लिए रावना फॉल्स के पास जाना होगा, जो अशोक वाटिका से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ बाली अपने लोगों के साथ आर्यन के बारे में पता करते हुए उस मैप वाले पर्सन के पास तक पहुंच जाता है, और उसे मारकर पता लगा लेता है कि आर्यन इस टाइम पर अशोक वाटिका की तरफ किसी टनल की खोज में गया है। और इसीलिए इंद्रकांत बाली से कहता है कि किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो आर्यन की तरह सोच सके, और उसे वो मैप दिखाओ, जिससे उन्हें पता चल सके कि आर्यन इस टाइम पर कहाँ पर है। उधर आर्यन उस टनल को पानी के अंदर ढूंढ लेता है, और फिर वो उसके थ्रू एक गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वहाँ की दीवारों में एक स्क्रिप्ट इनक्रिप्टेड मिलती है, जो वहाँ की बहुत प्राचीन लिपि हैला में लिखी हुई थी। आर्यन उसके फोटोज निकालकर उसे फॉलो करते हुए रावण के पैलेस के द्वार तक पहुंच जाता है, जो कि बंद होता है, और उसका गेट उसी ट्रायंगुलर शेप में होता है, जैसा कि उन्होंने उस मैप में देखा था। वहाँ पर उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें से एपी आर्यन को श्रीपदा वाले रास्ते चलने को कहता है, और उसे यकीन दिलाता है कि उसे वहाँ पर श्री राम और रावण दोनों के साथ मिलेंगे। साथ ही वो बताता है कि श्रीपदा को त्रिकुट पर्वत भी बुलाया जाता है, और त्रिकुट पर्वत का जिक्र रामायण में भी हुआ था, जिससे रावण के सोने की लंका दिखाई देती थी, और इसीलिए उन्हें लंका के होने के प्रमाण वहीं से मिलने की उम्मीद भी थी। इसीलिए वो लोग त्रिकुट पर्वत पर जाकर लंका को देखने की कोशिश करने लगते हैं, और वहाँ पर उन्हें एक प्लांट मिल जाता है, जो कि संजीवनी होता है। और इससे प्रूव हो जाता है कि वो इस टाइम पर रावण की लंका में ही है, क्योंकि उस प्लांट का साक्ष्य ओनली वही मिल सकता था। वो उस प्लांट को अपने पास रख लेते हैं,
पर तभी वहाँ पर बाली गायत्री को लेकर पहुंच जाता है और उन सबको अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। और इसके बारे में गायत्री ने ही उस मैप को डिकोड करके उसे आर्यन की लोकेशन के बारे में बताया था। अब बाली आर्यन से उस फ्लोटिंग रॉक्स के बारे में पूछता है और जब आर्यन कहता है कि वो पत्थर उस जंगल में ही कहीं पर छूट गया तो बाली को यकीन नहीं होता है और वो डॉक्टर सेंड्रा को गन पॉइंट पर ले लेता है। और जब एपी उसे बचाने के लिए आगे आता है तो बाली उसे धक्का मार देता है जिससे एपी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है और उसका बैग आर्यन के हाथों में आ जाता है। आर्यन गुस्से में उस बैग को बाली के सर पर मारता है जिससे बाली वहीं पर नीचे गिर जाता है और डॉक्टर सेंड्रा उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करने लगती है जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है और वो सारे लोग इंजर्ड हालत में नीचे आकर गिरते हैं, जहाँ पर आर्यन उस हेलीकॉप्टर में से एपी के बैग को लेने जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो फ्लोटिंग रॉक एपी के बैग में ही है। साथ ही आर्यन बाली को भी बचा लेता है जिससे बाली उन्हें वहाँ से निकालने का इंतजाम करता है। दूसरी तरफ आज कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट होने वाला होता है जहाँ पर कोर्ट इंद्रकांत के हक में फैसला सुनाने वाला था कि तभी वहाँ पर आर्यन सारे एविडेंस के साथ पहुंच जाता है और वहाँ पर फ्लोटिंग रॉक्स को दिखाता है जिसकी कार्बन डेटिंग से उन्हें पता चला था कि रॉक 7000 साल पुराना है, यानी श्री राम के टाइम पीरियड का, जिससे प्रूव होता है कि राम सेतु श्री राम के टाइम का ही सेतु है। साथ ही आर्यन श्रीलंका में मिले रावण के पैलेस के साक्ष्य और संजीवनी प्लांट को भी दिखाता है और प्रूव करता है कि जब लंका में रावण के होने के साक्ष्य मिल सकते हैं तो अयोध्या में श्री राम के होने के भी प्रमाण मिल सकते हैं। और उसे दुख होता है कि श्री राम के अस्तित्व के बारे में उसे साक्ष्य देने पड़ रहे हैं। साथ ही आर्यन ये भी प्रूव करता है कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने राम सेतु के नाम को बदलकर एडम ब्रिज कर दिया था जिससे आने वाले टाइम में श्री राम की हिस्ट्री को धूमिल किया जा सके और लोगों को सिर्फ उनका ही योगदान याद रह सके। साथ ही वो कहता है कि जैसे ताजमहल को बचाने के लिए कई फैक्ट्रीज बंद करने से देश के विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही राम सेतु से देश के डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लोगों की श्रद्धा, विश्वास और श्री राम के अस्तित्व पर बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि श्री राम के हजारों मंदिर मिल सकते हैं पर सेतु एक ही है और वो है राम सेतु। श्री राम की पहचान और उनके अस्तित्व का प्रमाण है ये राम सेतु। इसीलिए अगर इसे तोड़ा गया तो हजारों साल पुरानी धरोहर और विश्वास को भी ठेस पहुंचेगी। और इन सारे एविडेंस और आर्यन को सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि अगर किसी को श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने हैं तो उन्हें पहले श्री राम के नहीं होने के प्रूफ कोर्ट में पेश करने होंगे। और इसीलिए जब तक वो ऐसा नहीं करते हैं तब तक कोर्ट राम सेतु को तोड़ने की परमिशन गवर्नमेंट को नहीं दे सकती है। और इस वर्डिक्ट के बाद सारे लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ती है क्योंकि उनकी श्रद्धा और विश्वास की जीत हुई थी। मूवी के लास्ट सीन में आर्यन एपी के बारे में सोच रहा होता है जिसने अपना नाम अंजनी पुष्प कुमारन बताया था और वो हनुमान की तरह से राम के अस्तित्व को ढूंढने में हेल्प करने के लिए आर्यन के पास आया था। और जब उसकी जर्नी पूरी हो गई थी तो वो वहाँ से एकदम से गायब हो गया था। इसीलिए हर कदम पर उसने आर्यन की हेल्प की थी और उसे सही रास्ता दिखाया था। अब ये सब सोचने के बाद आर्यन एपी की डायरी खोलकर देखता है जिसमें उसने अब तक की जर्नी का सारा हिसाब लिखा था और उसे देखकर आर्यन शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें कोई भी हिसाब नहीं लिखा हुआ था बल्कि हर पेज पर जय श्री राम लिखा हुआ था। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो गर्व से बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।